हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, ठीक होगा। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस्लामी तारीख और मुकद्दस मकामात से भरा हुआ है। एक ऐसा मुल्क जिसने पहली बार पहिए को इजाद किया और इसी मुल्क से ज़राअत का आगाज हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के कदीम और सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक के बारे में। वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। तो फिर देर किस बात की, चलो तैयार हो जाएं अच्छे से और निकलते हैं इराक के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, इराक का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है। इराक मगरबी एशिया में वाक़ एक जमहूरी मुल्क है जहाँ के लोग बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं। इसकी सरहदें जनूब में सऊदी अरब और कुवैत, मगरब में उर्दन और शाम, शुमाल में तुर्की और मशरक में ईरान से मिलती हैं। जनूब मगरब में ये फारस की खलीज से भी जुड़ा हुआ है। अरबी जुबान में इराक का मतलब गहरी जड़ें, पानी से भरपूर और जरखेज है। इराक का नाम तकरीबन 6ठी सदी कबल मसीह से इस्तेमाल हो रहा है। 5000 साल कबल इराक में बहुत हरियाली और दिलदल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका सैरा में बदल गया। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी 45 मिलियन के लगभग है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 105 लोग आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर पर नजर आ जाते हैं। यहाँ की कुल आबादी में से 73% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 27% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। इराक का रकबा तकरीबन 4,38,314 किलोमीटर स्क्वायर है और यह दुनिया के तमाम ममालिक में रकबे के लिहाज से 58वें नंबर पर आता है। और इसका बेशतर हिस्सा सहरा और खुश्क इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसके साथ साथ दजला और फरात जैसे अहम दरिया भी गुजरते हैं। इराक का रस्मी मजहब इस्लाम है और मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत है। इराक में मुख्तलिफ फिरकों और मजहबी ग्रुपों के लोग रहते हैं, जिनमें शिया मुसलमान अक्सरियत में हैं। इराक में कुछ दीगर मज़हब के लोग भी रहते हैं, जिनमें मसीह, यहूदी और यजीदी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। अरेबिक एंड कुर्दिश इराक की सरकारी ज़बानें हैं, जबकि इस मुल्क में और भी बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें तुर्किश, नियो अरेमिक और आर्मीनियन शामिल हैं। दोस्तों, अगर इराक की करेंसी की बात करें तो ये इराक की दिनार है और इस वक्त एक इराक की दिनार पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तकरीबन 0.21 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। इराक का दौर हुकूमत बगदाद है। बगदाद की आबादी तकरीबन 8 मिलियन के करीब है, जो इसे इराक का सबसे बड़ा शहर बनाता है। बगदाद शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। इसका क़याम 762 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत के दौरान हुआ था। बगदाद पिछले कुछ सालों से जंगों और अफरा तफरी का शिकार रहा है, लेकिन अब भी यहाँ की मईशत में बेहतरी देखने को मिलती है। बगदाद में सयाहों के लिए मुख्तलिफ तारीखी मकामात हैं, जिनमें कदीम मसाजिद, बाजार और तारीखी इमारतें शामिल हैं। यहाँ के बाजार भी बहुत मशहूर हैं, जहाँ लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खरीदने आते हैं। इराक, जिसे कदीम दौर में मेसोपोटामिया कहा जाता था, दुनिया के सबसे कदीम तहजीबों का घर है। दोस्तों, इराक की सरजमीन ने बहुत सारे दौर देखे हैं, जिनमें इसके कदीम तहजीबी दौर, इस्लाम का आगाज, अब्बासी खिलाफत का ऐद और जदीद इराक शामिल है। बाबर के बादशाह नमुकद नजर दोम ने हैंगिंग गार्डन्स की तामीर की, जो दुनिया के 7 अजायब में से एक थे। इस्लाम की तारीख में इराक का अहम मकाम है, क्योंकि ये वो ज़मीन है जहां हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का आगाज हुआ, जहां करबला का वाक़या पेश आया। इराक का शहर करबला इस्लामी तारीख में एक इंतहाई मुकद्दस मकाम है, जहां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यौम अशूरा के दिन अपनी जान की कुर्बानी की। दोस्तों, इराक सदियों तक तुर्क हुक्मरानी के तहत रहा और 17 साल तक बरतानवी हुक्मरानी के ज़ेर असर था। बिला के 3 अक्टूबर 1932 को इराक को बरतानवी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। इराक के आमर सद्दाम हुसैन 1979 में इराक के सदर बने थे। इराक के सदर बनने के बाद सद्दाम ने 1980 में ईरान और 1990 में कुवैत पर हमला किया, लेकिन दोनों हमले नाकाम हुए। 2003 में 35 ममालिक के इत्तेहाद ने इराक पर हमला किया था, ताहम फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक ने जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, कदीम आसार से पता चला है कि इराक ही वो मुल्क था जिसने दुनिया को पहला नक्शा और दुरुस्त कैलेंडर बनाने का फन दिया था, और यही वो मुल्क है जिसने 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड के असूल को पेश किया।
12 घंटे दिन और 12 घंटे रात का तस्वीर भी इराक से आया है, बल्कि सितारों की मदद से तकदीर बताने की इब्तदा भी इराक से ही हुई थी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इराक वो जगह है जहां ज़राअत का आगाज हुआ था। गंदम और जौ जैसे अहम फसलों का आगाज यहीं से हुआ था। इससे न सिर्फ इंसानों की जिंदगी का म्यार बेहतर हुआ, बल्कि दुनिया के खाने का तरीका भी बदल गया। अरबी कहानियों की सबसे मशहूर कहानियों में से एक अली बाबा और 40 चोर की कहानी इराक में ही लिखी गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी तकरीबन 1000 साल पहले लिखी गई थी। डांस ने हजारों सालों से इराक की सकाफत में अहम किरदार अदा किया है। इच्चा इराक की रक्स की एक ऐसी किस्म है जो बिली डांसिंग से बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन इसमें हिप्स की बजाय गर्दन और हाथों की हरकत ज्यादा होती है। इस रक्स के लिए खवातीन के बाल लंबे होने चाहिए, क्योंकि इसमें बालों को घुमाना भी शामिल है। दोस्तों, इराक में तेल के ज़ख़ायर तकरीबन 140 अरब बैरल के करीब है और ये इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल का जखीरा बनाते हैं। इराक ने 1960 में ओलंपिक्स मुकाबलों में वेट लिफ्टिंग के लिए कांसी का तमगा जीता था, लेकिन इसके बाद से अभी तक दूसरा कोई तमगा नहीं जीता। 1979 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने कराटे वाली फिल्मों पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन फिल्मों में तशवीशनाक तशद्दुद और गुस्से को बढ़ावा देने वाली खसूसियात पाई जाती थी। इसलिए इनको लगता था कि इनके नज़दीक ये फिल्में अवाम में इंतहा पसंदी, तशवीश और इंतकाम जैसे जज्बात पैदा कर सकती थी, जो इनकी हुकूमत के मजबूत कंट्रोल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते थे। दोस्तों, इराक में अगर कोई शख्स बाएं हाथ से खाना खाता है तो इससे बदतमीजी का इशारा समझा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लाम में बाएं हाथ को नापसंदीदा समझा जाता है। बगदाद ने जेली और उलझी हुई ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बनाया था, जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। इन सुरंगों में हजारों इराकी लोगों, अस्पतालों और फौजी कमांड पोस्टों को रखा जा सकता था। इराक में आधे से ज्यादा शादियां चचेरे भाइयों बहनों के दरमियान होती हैं। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन ने भी अपनी चचेरी बहन साजिदा तलका से शादी की थी और इनके 5 बच्चे हुए। इराक के लोग अपने मेहमानों को दिल से खुशामदीद कहते हैं और यहाँ का खाना खास तौर पर कबाब और बिग्गी दुनिया भर में मशहूर है। अगर कभी आप इराक जाएं तो वहाँ के लोगों का मेहमान नवाजी का अंदाज आपको हमेशा याद रहेगा। इराक के लोगों का एक और कमाल ये है कि वो अपने मुल्क के माजी की अजमत को हमेशा याद रखते हैं और इसका एहतराम करते हैं। अगर आप इराक का सफर करने का इरादा रखते हैं तो यहाँ कुछ बेहतरीन मकामात हैं जिन्हें आपको जरूर देखना होगा। करबला एक मजहबी शहर है और मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है, खसूसन शिया मुसलमानों के लिए। यहाँ हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की यादगार मकबरा हुसैन वाक़ है, जहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं। ये शहर न सिर्फ मजहबी अहमियत रखता है बल्कि इसकी तारीख और माहौल भी बहुत दिलकश है। निनवा का शहर इराक के शुमाल में वाक़ है और ये कदीम मशहूरी सल्तनत का दौर हुकूमत रहा है। यहाँ आपको निनवा के खंडरात मिलेंगे जो तारीखी अहमियत रखते हैं। इन खंडरात में आपको मुख्तलिफ कदीम इमारतें और नक्शे देखने को मिलेंगे जो आपकी तारीख में दिलचस्पी को बढ़ाएंगे। बाबलोन, जिसे बाबल भी कहा जाता है, ये एक कदीम शहर है जो इराक के जनूब में वाक़ है। बाबल का शहर तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। यहाँ के मशहूर हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बाबलान की बाक़ियात हैं और ये जगह दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होती थी। यहाँ आकर आपको कदीम इराक की तहजीब की झलकियाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये था दुनिया का मजेदार मुल्क। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी विजिट किया है आपने इस मुल्क को, और अगर किया है तो आपका तजुर्बा कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का ये एपिसोड आपने पसंद किया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।